जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जनवरी से लेकर जून तक का पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ब्रिटिश लेखक को प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किए गए 13 लेखकों में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है संजीव सहोता, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है संजीव सहोता जी। ये उनका बुक है चाइना रूम, ठीक है, जिसके लिए इनको इन 13 लेखकों की सूचियों में शामिल किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए। संजीव सहोता अपने उपन्यास चाइना रूम के लिए इस सूची में शामिल हुए हैं। अब दोस्तों बुक से आया है प्रश्न, तो हाल ही में जितने भी बुक्स आए हैं नए रिलीज हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो शिफ्टिंग ऑर्बिट रिकॉर्डिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का विमोचन अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। और यह पुस्तक IIT मद्रास के प्रोफेसर A थिलाई राजन, IIM बेंगलोर के डॉक्टर श्रीवर्धिनी के झा, IIM कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और IIT बॉम्बे के डॉक्टर रोहन के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। इसके अलावा बैंक विद द सोल इक्विटास के लेखक है CK गडियाल। इस पुस्तक का विमोचन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बा राव के द्वारा किया गया है। स्ट्रेंजर इन द मिरर के लेखक है राकेश ओम प्रकाश तथा रीता राममूर्ति गुप्ता। और यह फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश का आत्मकथा है। द इंडिया स्टोरी के लेखक विमल जालान है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण के लेखक है बलजीत कौर तुलसी। द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक है बेनू माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन के लेखक है धवल कुलकर्णी। एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस के लेखक है न्यायमूर्ति RB रविंद्रन और इसका विमोचन किया गया है न्यायाधीश NV रमना के द्वारा। द नट मेक्स कर्स पैरेबल फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक अमिताभ घोष है। होम इन द वर्ल्ड के लेखक है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा गया है? तो असम में रखा गया है एक बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला। बी ऑप्शन सही हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दीमा हसाओ में एक बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा है। अब दोस्तों नाम आया है असम का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर असम का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा असम राज्य। असम राज्य का सीमा देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इसके अलावा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा असम राज्य है 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भूटान का क्षेत्र है, तो भूटान के साथ राष्ट्रीय सीमा शेयर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। तो असम भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, ठीक है। असम का राजकीय पशु भारतीय गेंडा है। राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाला बत्तख है। राजधानी दिसपुर हो गया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल है जगदीश मुखी। अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना असम की योजना है। द्विजिंग महोत्सव, अम्बु चाची मेला और रोगाली या बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम के बोका शोल चावल को GI टैग मिला हुआ है। शिशु सुरक्षा ऐप असम राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था। असम पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। असम राज्य खेल का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास है। असम उच्च न्यायालय जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो है ये 3 ब्रांच है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। क्षेत्राधिकार का बात किया जाए तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के केसों की सुनवाई होती है यहाँ पे। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। तिनसुकिया यहाँ से दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है।
उसका डिगबोई नहरकटिया तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़ तेल क्षेत्र है। मंजूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका एरिया 929 वर्ग किलोमीटर है। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। असम के अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो डिब्रूगढ़ सैकोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय लघु उद्योग को सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय का पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 3 भारतीय लघु उद्योग को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय का पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वो 3 लघु उद्योग कौन कौन से हैं? तो एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इंडिया और तरु नेचुरल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय पुरस्कार के विजेताओं में 3 भारत आधारित उद्योग के नामों की घोषणा की है। पुरस्कार में $1,00,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ए ऑप्शन सही हो गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 29 जुलाई 2021 को राज्य भर में इस योजना की शुरुआत की। अब दोस्तों नाम आया उड़ीसा का, तो चलिए उड़ीसा से जुड़े करंट देख लेते हैं। तो उड़ीसा के पुरी में ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप परियोजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है पुरी। और रुनाया द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा में एक एल्युमिनियम प्रसंस्करण और शोधन इकाई स्थापित की गई है। यह इकाई भारत की पहली एकीकृत एल्युमिनियम ड्रोस प्रोसेसिंग यूनिट है। हाल ही में उड़ीसा में सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि उड़ीसा के कटक में है, तो इस संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक AK नायक और उनकी टीम के सदस्यों को कृषि और संबंधित विज्ञान में उत्कृष्ट अंतः विषय टीम अनुसंधान के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के तट पर DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने शहरों को भारत के साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो 11 शहरों को सम्मानित किया गया है साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से। सी ऑप्शन सही हो गया। भारत सरकार ने 11 शहरों को 1 करोड़ रुपए के अनुदान के अलावा भारत के साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के अगले चरण की शुरुआत का प्रतीक है। अब वो 11 शहर कौन कौन सा है? तो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़ा और राजकोट, सूरत, बड़ौदा और वारंगल ऐसे शहर हैं जिन्हें शीर्ष 11 में रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम के कौन से संस्करण का आयोजन आभासी रूप से 28 और 29 अक्टूबर को किया जाएगा? तो ये चौथा संस्करण है। डी ऑप्शन सही हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग परिसंघ और US एशिया बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी में चौथे इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, जिसको शॉर्ट में IPBF बोला जाता है, को प्रायोजित कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा CBSE द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल को लॉन्च किया गया है? तो सफल को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। सफल का उपयोग छात्रों के बीच मूलभूत कौशल और बुनियादी शिक्षा के परिणामों की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.40 के अनुरूप है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी क्रिसिल के ESG स्कोर में सबसे ऊपर पहुंच गया है? तो टाटा पावर। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। टाटा पावर ने क्रिसिल के पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG स्कोर में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है। क्रिसिल ने भारत में 18 क्षेत्रों के अंतर्गत 225 कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड और प्रकटीकरण मानकों को ध्यान में रखते हुए उनके ESG स्कोर की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए हवाई यातायात मार्गों की मंजूरी दी है? तो 780 नए हवाई यातायात मार्गों की मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं आशा भोसले जी। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भारत में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-3 वर्ष 2021 के किस तिमाही में लॉन्च किया जाएगा?
तो उपग्रह है EOS-03, इसको वर्ष 2021 यानी इसी वर्ष के तीसरे तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 माह में कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। और यह बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की लगभग वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 30 जुलाई 2021 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो यह उपग्रह लॉन्च किया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। यूटेलसेट क्वांटम सॉफ्टवेयर परिभाषित तकनीकी पर आधारित है जो उपयोगकर्ताओं को लगभग वास्तविक समय में संचार को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सक्षम बनाता है। क्वांटम लैटिन अमेरिका के गुयाना स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए एरियन 5 रॉकेट के पेलोड का हिस्सा है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित महान खिलाड़ी थे? तो बैडमिंटन, सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो श्रीलंका में। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर सी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित सबसे पुरानी सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातत्व खंडहर चंकीलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन कौन बनी है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें लिंक को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।